ओम शांति। निरसंकल्प अवस्था। बाबा ने कहा, ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्नत को शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से यह गुण अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। उस समय बहुत उपराम अवस्था चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसीलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निरसंकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। तो एक एक महावाक्य में अभ्यास करते जाना है। पूरे पैराग्राफ का सार है कि शांत रूप अवस्था या निरसंकल्प स्थिति रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है ज्ञान स्वरूप स्थिति का। बाबा ने इसी मुरली में पहले कहा कि पहले है ज्ञान स्वरूप, फिर है प्रेम स्वरूप। अर्थात ज्ञान की ही रिजल्ट है शांत रूप अवस्था और ज्ञान का रिजल्ट है प्रेम स्वरूप अवस्था। और जब हम सभी ब्राह्मण बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं, अब ये इकट्ठे बैठने का क्या मीनिंग है कि एक ही टाइम पर, चाहे अपने अपने घरों पर भी बैठे हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, लेकिन एक ही टाइम पर, मधुबन का टाइम, तो चारों तरफ यानी कि पूरे ही संसार में शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। और जितना जितना हम डीप जाते हैं और इस तरह से मुरली सुनते हैं एक्यूरेट टाइम पर, तो शांति की मीठी महसूसता होती है। इसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी, बल्कि ज्ञान की अवस्था का ये रिजल्ट है शांति की मीठी महसूसता।
हम सभी आत्माएं, योगी आत्माएं पूरे संसार में अलग अलग जगह पर हैं, अलग अलग शहरों में हैं, अलग अलग गांव में हैं, लेकिन हम सब आत्माओं की शुद्ध विचारों की लहरें चारों ओर जा रही है। और हम सभी आत्माएं ऐसी उपराम अवस्था में स्थित हैं। साक्षी हैं और उपराम हैं। स्वचिंतन, 5 स्वरूपों का अभ्यास, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास, ऐसे निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सारे संकल्प समाप्त हो गए हैं। सिर्फ एक ही लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प में स्थित है। बुद्धि योग ज्ञान सागर के साथ धीरे धीरे सभी संकल्प समाप्त। व्यर्थ फुल स्टॉप, साधारण संकल्प फुल स्टॉप। जो बाबा के संकल्प वो हमारे संकल्प। इस तरह से धीरे धीरे निर्संकल्प स्थिति की ओर, भाव समान स्थिति की ओर। मैं आत्मा परम धाम में शांति के सागर के साथ शांत स्वरूप में स्थित हूँ। टावर ऑफ पीस हूँ। हम सब आत्माएं शांति के फरिश्ते हैं।
हम सबका मुख्य कर्तव्य। इस समय विश्व परिवर्तन में सहयोग देना है। इस संसार के वाइब्रेशन को शांतिमय बनाना है, शक्तियों से भरना है, सतो प्रधान बना रहे। ओम शांति।